पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ दो पार्टियों की चर्चा हो रही है। पहली है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है एकनाथ शिंदे की शिवसेना। ये दोनों ही पार्टियां सत्ता में एक दूसरे के साथी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। आज जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस दिन भी नासिक में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने तपोवन में जो झाड़ काटे जा रहे हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है और इसी के चलते दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के निशाने पर आ चुकी हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर है एकनाथ शिंदे की शिवसेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्यों एकनाथ शिंदे को टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहला कारण है, एकनाथ शिंदे अगर ताकतवर हुए तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार में इस वक्त भले ही एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके पहले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और आज भी उन्हें इस चीज का मलाल है कि उन्हें सरकार में दूसरी बार आने के बावजूद भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और ऐसी जो आकांक्षा रखे हुए हैं एकनाथ शिंदे, अगर वो फिर से ताकतवर होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। और खास तौर पर महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं उनके लिए। और यही एक डर भारतीय जनता पार्टी को है कि जब तक एकनाथ शिंदे ताकतवर है तब तक भारतीय जनता पार्टी उन्हें कुछ नहीं कर पाएगी और इसीलिए उन्हें कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इसके बाद दूसरा कारण है विकास का मुद्दा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि वो सरकार काफी आराम से चला सकती है, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ में चलने से कई विकास मुद्दे पर एकनाथ शिंदे की राय लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए अनिवार्य हो चुका है। जैसे कि थाने, कल्याण जैसे इलाके हैं जहां पर एकनाथ शिंदे की पकड़ है, वहां पर एकनाथ शिंदे से कंसल्ट करना बेहद ज्यादा जरूरी हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त नहीं चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे से पूछकर इन इलाकों में काम किया जाए, और अगर इस तरह से एक बैरियर होगी तो विकास के काम में बड़े पैमाने पर कौमा लग सकता है। तो इसकी वजह से भी जो बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस जो है वो एकनाथ शिंदे को टारगेट करने का काम कर रही है। इसके अलावा बात करेंगे, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के लिए खतरा भी हो सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो सत्ताधारी अलायंस है उसमें 3 पार्टियां हैं, जिसमें है भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे की शिवसेना से उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, और अजित पवार की एनसीपी से अजित पवार जो है वो उप मुख्यमंत्री है। लेकिन जहां एक तरफ अजित पवार चुपचाप है, आराम से काम कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के साथ उनका मतभेद नहीं होता है, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की देवेंद्र फडणवीस के साथ कई मुद्दों पर तनातनी देखने मिली है। तो इस तनातनी के वजह से और जो माहौल एकनाथ शिंदे के रवैये से बनता है वो भी कहीं ना कहीं फडणवीस के लिए खतरा है, और इसी के चलते वो और महाराष्ट्र बीजेपी जो है वो राजनीतिक तौर पर एकनाथ शिंदे को कमजोर करने का काम कर रही है और इसलिए टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस जो है वो केंद्र पर कंट्रोल चाहते हैं और इसी के लिए जो एकनाथ शिंदे है उन्हें कमजोर किया जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पूरा कंट्रोल देवेंद्र फडणवीस के पास है, लेकिन जब भी दोनों ही पार्टियों में किसी प्रकार का मतभेद होता है तो एकनाथ शिंदे सीधे चले जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली जाकर देवेंद्र फडणवीस या फिर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की शिकायत अमित शाह से कर देते हैं। और उसके चलते जो अमित शाह की जो एक कनेक्टिविटी है उसकी तरह वजह से कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को प्रॉब्लम होता है और यहाँ से ही एकनाथ शिंदे अपनी ताकत दिखाने का काम करते हैं। तो ऐसे में केंद्र पर कंट्रोल करने के लिए, केंद्र की वो
जो एक बीच की जो तार है उसे काटने के लिए एकनाथ शिंदे को कंट्रोल में लाना और उन्हें टारगेट करना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो ये 4 कारणों की वजह से एकनाथ शिंदे को टारगेट किया जा रहा है। अब कैसे किया जा रहा है ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला कारण है, जब से सरकार बनी है तब से ही हमने देखा है कि महाराष्ट्र की सरकार में एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया जा रहा है। 2024 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, इस चुनाव में महायुति ने एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी 132 सीटों पर चुनाव जीत के आई। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 56 सीटों पर चुनाव जीत कर आई। उस वक्त एकनाथ शिंदे को यह लगा था कि बिहार का पैटर्न महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया जाएगा और एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे को डिमोट कर दिया गया और डिमोट करने के बाद एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और तब से ही कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का कद कम करने का काम किया जा रहा है और एकनाथ शिंदे के कई सारे फैसलों पर भी कैंची चलाने का काम देवेंद्र फडणवीस की सरकार की तरफ से किया गया है। दूसरा कारण है एकनाथ शिंदे के नेताओं को टारगेट करना। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे भले ही उप मुख्यमंत्री है, अलायंस में पार्टनर है, लेकिन जब से ही ये सरकार बनी है 2024 नवंबर 5 तारीख से, तब से ही ये देखा गया है कि एकनाथ शिंदे के कई सारे नेताओं को और मंत्रियों को सरकार की तरफ से टारगेट किया गया है। आपको बता दें कि जो एकनाथ शिंदे के मंत्रालय में जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त भरत गोगावले जो थे वो MSRTC के मंत्री हुआ करते थे। उनके द्वारा कुछ निजी बसों का जो फैसला लिया गया था उस फैसले को भी बदलने का काम किया गया। इसके अलावा नांदेड़ के एक हाउसिंग सोसाइटी वाला मामला था, उस फैसले को भी एकनाथ शिंदे की सरकार की तरफ से लिया गया था, उस फैसले को भी बदल दिया गया। इसके बाद एकनाथ शिंदे के सरकार में जो मंत्री हैं संजय सिरसाट, उनके बेटे द्वारा बिट्स होटल की जो नीलामी ली गई थी कम पैसे में, उसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन बैठा दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर एकनाथ शिंदे के जो मंत्री हैं उन्हें टारगेट करने का काम और उनके ऊपर लग रहे करप्शन के मामलों को हवा देने का भी काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना में 7 से 8 ऐसे विधायक हैं जो करप्शन के बोझ के तले दबे हुए हैं और 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी तो ये लोग सिर्फ इसलिए एकनाथ शिंदे के साथ गए थे क्योंकि उनके ऊपर ईडी या फिर किसी तरह के एजेंसीज की जांच चल रही है। ऐसे 7 से 8 विधायक हैं जो बीजेपी के टारगेट पर है और समय समय पर यह देखा गया है कि इनके मामलों में जांच आगे बढ़ती हुई जाती है। इसके अलावा किस तरह से बीजेपी एकनाथ शिंदे को कंट्रोल कर रही है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नीचे के लेवल पर एकनाथ शिंदे को कमजोर किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले एकनाथ शिंदे के जो मंत्री हैं उन लोगों ने इस मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट का बहिष्कार किया था। उसके बाद एकनाथ शिंदे दिल्ली गए, अमित शाह से मिले और उसके बाद एक स्टेटस को मेंटेन करने की बात कही गई थी, यानी कि ये कहा गया था कि दोनों ही एक दूसरे की पार्टी के लोगों को अपनी ओर खींचने का काम नहीं करेंगे। लेकिन कल ही एक बार फिर से कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बड़े पैमाने पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करने का काम किया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ ऊपर के लेवल पर एकनाथ शिंदे को परेशान किया जा रहा है, एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया जा रहा है, उसके बाद दूसरे लेवल पर यह देखा जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे के कैबिनेट, एकनाथ शिंदे के जो मंत्री हैं, जो देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। और तीसरा ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता है उन लोगों को भी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से एकनाथ शिंदे को कमजोर करने का काम किया जा रहा है और एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दूं कि 2029 के जो विधानसभा के चुनाव होंगे, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी और 2029 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो उस दिशा में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और इसी के चलते एकनाथ शिंदे को टारगेट किया जा रहा है।
आपको क्या लगता है, इन बातों में तथ्य है या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर